Hello students, welcome to the Gen classes. Today we will learn about the for loop, and in this tutorial I will describe the 7 programs with the for loop. Okay, so for that firstly open the notepad++ in which I will write the HTML tag, then HTML tag close. In the HTML tag, if you want to if you want to create the button, then you can also create the button also. Firstly write the in the body tag I will put the body tag. I will put the script tag in the body tag. Script tag, closing script tag, closing script tag. In the script tag, I want the hello word 5 times. For that, I will put the for loop. For loop where a equals to 1 semicolon a is less than 5 semicolon a plus plus parenthesis close opening curly closing curly. In that document dot write, because we have to print the hello, double quote complete parenthesis close semicolon. Just save this program in the HTML final folder, JS tutorial. This one is our 6 or 7 7.html. just save this. Now see, फॉर लूप ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन पार्ट, यानी क्या होता है, सबसे पहले फॉर लूप 3 पार्ट में डिवाइड. सबसे पहला कौन सा होता है, इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन सेक्शन, उसके बाद में कंपैरिजन सेक्शन, उसके बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके. अब क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक a नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइजेशन कैसे किया, 1 से किया. ठीक है, 1 इज लेस देन 5, यस, इंटरनल लूप में जाएगा, एक बार हेलो प्रिंट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर ए की वैल्यू क्या होंगी, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है. देखो ये लूप से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद में इंक्रीमेंट होगा. अब पहले ए की वैल्यू 1 थी, अब ए की वैल्यू क्या होंगे, 2. वेर ए इक्वल टू 2 इज लेस देन 5, यस, अंदर जाएगा, हेलो की वैल्यू फिर से प्रिंट करेगा. फिर ये लूप से बाहर निकलने के बाद में अगेन क्या करेंगे, आप इंक्रीमेंट करेंगे. अब वेर की वैल्यू क्या हुई, 3 इज लेस देन 5, यस, थर्ड टाइम प्रिंट करेगा. अब ए की वैल्यू 4 हुई, 4 इज लेस देन 5, यस, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा. ठीक है, कितने टाइम प्रिंट करेगा देखो. जस्ट सेव करो और रन करना. JS ट्यूटोरियल 7 कितने बार आया, स्पेस दो, यहाँ पे स्पेस दोगे ना तो काउंटिंग में इजी जाएगा. ठीक है, आप जितनी स्पेस दोगे उतना वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा. ठीक है, जस्ट रिफ्रेश करो. कितने बार आया, 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स. क्यों आया, बिकॉज क्या हुआ, ए की वैल्यू 1 प्रिंट, ए की वैल्यू 2 प्रिंट, 3 4. जैसे ही ए की वैल्यू 5 आई, 5 इज लेस देन 5, नो, सो ये क्या करेगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, ये हुई फर्स्ट फॉर लूप टू प्रिंट दी हेलो. ओके, अब देखो, इसको कमेंट दे दो. ठीक है, इसको कमेंट दिया और इसको कमेंट एंड करने के लिए इसको कमेंट दिया. ठीक है, अब
जस्ट सेव करो। अब सेकंड प्रोग्राम देखेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, 1 to 10 तक की सम चाहिए। ठीक है, कैसा होगा देखो। फॉर इन पैरेंथेसिस पहले सम की वैल्यू लेना पड़ेगा, वेर सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन। फॉर पैरेंथेसिस में अगेन वेर a इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, a इज लेस दैन 11 सेमीकोलन, a प्लस प्लस, पैरेंथेसिस क्लोज। नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग कर ली, नेक्स्ट लाइन में क्लोजिंग कर ली। अब देखो सम करना है, अभी सम की वैल्यू 0 है, 0 सम प्लस a सेमीकोलन। ठीक है, करली कंप्लीट किया। उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस में क्या लिख रहे हैं, सम की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हो, करली कंप्लीट। कैसा हुआ देखो। आप यहाँ पे करली क्यों कंप्लीट करना, हाँ देखो अब क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट टैग तो ओपन कर लिया अपन ने। अब क्या हुआ, एक सम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं अपन, 0 रख रहे हैं। पहले a की वैल्यू 1 इज लेस देन 11, यस अंदर जाएगा। अभी सम की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कमेंट दे रही मैं। ठीक है, 1 आया। ठीक है, अब 1 प्लस करेंगे। अब बाहर निकला, सम की वैल्यू पहले तो 1 आई। ठीक है, अब बाहर निकला। अब पहले अभी बाहर नहीं निकलेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। अभी वेर की वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 इज लेस देन 11, यस 1 प्लस ए यानी 1 आया। अब गया वेर की वैल्यू क्या हुई, अब 2 हुई, तो 1 जो वैल्यू है वो सम में चले गई थी, तो अभी सम की वैल्यू क्या है, 1। अब ए की वैल्यू 2 हुई, तो 1 है सम की वैल्यू, 1 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हुई, 2 यानी 1 प्लस 2 कितना होगा, 3। पहले 1 आया सम की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में सम की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 1 आया। फिर अब क्या होगा, वेर की वैल्यू ए 1 प्लस 2 यानी क्या होगा, 3। फिर उसके बाद में ए की वैल्यू अब क्या हुई, 2 हो गई, 2 हुई। अब यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 3 इज लेस देन 11, यस। अभी ए की वैल्यू क्या है, 3, और यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 6 आएगा, सॉरी अब 3 प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। अब ए की वैल्यू अब 3 हो गई, अब ए की वैल्यू क्या होंगी, 4 इज लेस देन, ए की वैल्यू क्या हुई है, 4 इज लेस देन 11, यस। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होंगी, 4 प्लस 6 यानी क्या होगा, यहाँ पे 10। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होंगी, 5 इज लेस देन 11, यस। ए की वैल्यू क्या हुई, 5, इसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या थी, 10 प्लस 5 क्या होगा, यहाँ पे आया 15। ठीक है, ए की वैल्यू 5 हो गई। अब ए की वैल्यू क्या होंगी, 6 इज लेस देन 11, यस। 6 प्लस 15, 6 प्लस 15 कितना होता है, 21, तो वैल्यू कितनी हुई, 21। अब क्या होगा, 6 हो गया, अब 7 लेंगे, फिर 8 लेगा, 9 लेगा, 10 लेगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सम होंगे। अब देखो 7 हो गई, अब वैल्यू 7 हुई। अब क्या होगा, 7 प्लस 21 प्लस 7 कितना हो रहा है, 28। ओके, 7 हो गया, अब 8 हुआ, 8 प्लस 28, ओके, आई वैल्यू 36। अब 8 हो गया, अब क्या होगा, 9। अब 9 प्लस 36 हुआ, क्या आएगा, 45। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 45 आएगा, 45 आएगा। और उसके बाद में 9 हो गया, अब क्या होगा, 10 होंगी वैल्यू, 10 होंगी, तो 45 प्लस 10 कितना आएगा, 55। सो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, 55 शुड बी दी आंसर। ओके, जस्ट सेव दिस एंड रन इट, रिफ्रेश करो, आया 55। इस तरह से क्या होता है, आपका फॉर लूप वर्क करता है। ठीक है, अगेन अब इसको कमेंट करो,
बिकॉज ये क्या होगा, आप लोगों का सम प्रिंट करवाने के लिए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप लोग को क्या चाहिए, मुझे 1 to 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो क्या करूँगी मैं, 1 to 10 तक मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं इसको कॉपी करूँगी, नहीं इसको कॉपी करूँगी मैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में where a equals to 11 a प्लस प्लस, इसको कॉपी करूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी। यानी मैंने क्या किया, फॉर where a equals to 1 a is less than 11 a प्लस प्लस। और अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है। और वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या लेते हैं अपन लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे सिर्फ ए की वैल्यू। पहले अपन ने सम प्रिंट करवाया और अब क्या हो रहा है, ए प्रिंट करवाना है। जस्ट क्लोज किया और अब इसको सेव कर ली। ठीक है, क्या किया मैंने, सम की वैल्यू ली 0, सम नहीं लेते तो भी चलता था, राइट। और वेर ए इक्वल्स टू 1 लिया, ए की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद में इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि लूप खत्म होने के पहले ही इंक्रीमेंट होगा। अब ए की वैल्यू क्या है, 2 इज लेस देन 11, प्रिंट आया 2। फिर 2 इज लेस देन 11, अब ए की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, 3 इज लेस देन 11, यस। अब 4 हो जाएंगे, 4 इज लेस देन 11, यस। तो 4 5 6 एंड सो ऑन, कब तक आएगा, ए की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 11, यस। बट 11 हुआ, 11 इज लेस देन 11 नहीं, तो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। यानी 1 to 10 तक प्रिंट हो रहा है आपका। ठीक है, जस्ट सेव करो इसको, प्रोग्राम को, एंड रन इट। जस्ट रिफ्रेश करो, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस देना है। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन इसको कमेंट दे दो। ठीक है, अब 1 to 10 तक प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इवन है या ऑड है नंबर, वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फिर से फॉर लूप लूँगी। फॉर लूप तो है ना अपने पास में, हाँ। फॉर ए इक्वल्स टू 11, ए इक्वल्स टू 1, ए इज लेस देन 11, बिकॉज मुझे 0 to 10 तक चाहिए। ठीक है, सिर्फ 0 to 11 तक चाहिए कि कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर ऑड है। ए प्लस प्लस किया, और अब क्या करूँगी मैं, अब इवन ऑड कैसे बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको इवन बोलते हैं, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको ऑड बोलते हैं। और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल्स टू क्या करोगे, 0। यानी क्या होता है, ए की वैल्यू क्या आई, अभी 1 हुई, 1 इज मॉड्यूलर डिवीजन 2, यानी 1 को अगर 2 से आपको डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 आता है। यानी आप क्या बोलोगे, अगर मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उसका क्या होगा, ये इवन है, क्या इवन है, ये इवन नहीं है, राइट, ऑड है ये। ठीक है, डॉक्यूमेंट, यानी आपको रिमाइंडर 0 चाहिए, अगर 0 आता है तो ये इवन है, अदरवाइज ये ऑड है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और वैल्यू कैसे चाहिए आपको, ए चाहिए, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, पहले पूरे इवन नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या हुआ, ए की वैल्यू रिमाइंडर आएगा तो अभी क्या होगा, देखो आपकी 1 जो है वो इवन है कि ऑड है, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है यानी ये ऑड है। ठीक है, 1 को छोड़ दूँगा, 2 डिवाइड बाई 2 0 आ रहा है, यानी ये क्या होगा, इवन होगा 2। ठीक है, 3 ये ऑड है, बिकॉज 3 डिवाइड बाई 2 यानी क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं। 4 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 2 4 देन 6 8 10। ठीक है, ये क्या होगा, आप लोग का इवन नंबर्स हो जाएंगे। जस्ट सेव करो और रन करो। ओके, एक कर ली और कंप्लीट नहीं किया ना मैंने, हाँ। जस्ट सेव करो,
जस्ट सेव किया, अब रन करो। आया 2 4 6 8 10 आया, ठीक है। अब ये हुआ आपका, ये कौन सा प्रोग्राम हुआ आपका, ये हुआ इवन के लिए, ठीक है। ये हुआ इवन के लिए, इवन चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑड चाहिए तो आप क्या करोगे, ऑड के लिए 2 इक्वल्स टू लिया था अपन ने इवन के लिए, ठीक है। बट मुझे अगर नहीं चाहिए इक्वल, अगर नॉट इक्वल्स टू आ रहा है 0, यानी वो क्या होगा, ऑड होगा। जस्ट सेव करो प्रोग्राम। अब क्या होगा देखो, ये इवन हो गया था, अब ऑड देखो, ए की वैल्यू 1, 1 इज मॉड्यूलर डिवीजन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस। 1 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 1 आ रहा, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, ये ऑड हो जाएगा। यानी ऑड के लिए क्या क्या आएगा, 1 3 7 11, 11 तो आएंगे ही नहीं, 1 3 7 आएंगे। जस्ट सेव करो प्रोग्राम को और रन करो। 1 3 7 1 3 5 7 9, ओके। हाँ, अब ये हुआ इवन का, ये हुआ ऑड का। अब आपको क्या चाहिए, मुझे सिर्फ देखो, अभी तक अपन लोग का क्या हो रहा था, 1 to 10 तक प्रिंट हो रही थी ना वैल्यू, यहाँ पे 1 to 10 तक प्रिंट हो रही थी वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली 1 to 10 तक प्रिंट हो रही थी वैल्यू, यहाँ पे कमेंट दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक प्रिंट हो रही थी वैल्यू। बट मुझे क्या करना है, इसको भी कमेंट में डाल दो, ठीक है। जस्ट सेव करो प्रोग्राम और क्या करना है, अब मुझे यहाँ तक ये जो चीज़ है इसको कमेंट से हटाओ, बिकॉज मुझे ये कोड चाहिए अब, ठीक है। अभी अपन लोगों ने 1 to 10 तक प्रिंट किया ना, अब क्या चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, लेस देन 5, मुझे 5 तक ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, ए इज लेस देन 11 ए प्लस प्लस, बट इफ पैरेंथेसिस ए इज लेस देन 5, ठीक है। अगर मेरी ए की वैल्यू लेस देन 5 आती है तो मैं क्या करूँगी, ब्रेक करूँगी, ठीक है। एंटर करो, करली कंप्लीट करो और ब्रेक करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूँगी। अब देखो क्या हो रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करी मैंने इफ़ के अंदर, ठीक है। अब देखो, अगर ए की वैल्यू 1 आती है, 1 इज ग्रेटर देन 5, यस, 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आती है तो ब्रेक करो, अदरवाइज प्रिंट करते जाओ, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5 नहीं, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा I1। अब ए की वैल्यू क्या है, 2, 2 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, तो क्या करेगा, 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। 3 इज, यहाँ पे देखो, हाँ, 3 इज ग्रेटर देन 5 नो, 4 इज ग्रेटर देन 5 नो, बट 5 ये ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जस्ट सेव करो इसको और अब रिफ्रेश करो, आई, ठीक है। क्योंकि उसने क्या बोला, कब ब्रेक करोगे, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आएंगी, बट 5 ये लेस देन 5 है क्या, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है ना, तो ब्रेक नहीं करेगा, वो 5 भी प्रिंट कर देगा और क्या करेगा, अब 6 आएंगी, ए की वैल्यू 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, यस, ब्रेक करो और वो निकल जाएगा, वो प्रिंट करेगा क्या, वैल्यू नहीं। ये हुआ आपको 1 to 5 तक प्रिंट करवाने के लिए। अब क्या चाहिए आप लोग को, अब मुझे क्या चाहिए, जैसे इसने 1 to 5 तक प्रिंट करवाया, अब मुझे क्या चाहिए, 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होना चाहिए, बट 1 to 5 तक प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 5 करूँगी, अगर ए की वैल्यू लेस देन 5 है, राइट, तो क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। हाँ, 6 7 8 9 10, सो क्या होगा यहाँ पे, अगर ए की वैल्यू लेस देन 5 है तो वो कंटिन्यू करेगा, यार राइट। अब क्या होंगी, ए की वैल्यू अब 6 सपोज होगी, 6 इज लेस देन 5, यस, मीन्स अब क्या होगा, जो लेस देन वैल्यू रहेगी वही लेस देन वैल्यू रहेगी, वो प्रिंट नहीं होगी,
क्योंकि कंटिन्यू लिखा है, जो ग्रेटर जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होंगी, राइट। 6 इज ग्रेटर देन 5, राइट, यानी 5 इज ग्रेटर 5, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, 6 है, 6 इज लेस देन 5, कंटिन्यू करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा, 6 7 8 9 10। देखो सिर्फ लेस देन का मैंने ग्रेटर देन किया, ठीक है, और डायरेक्टली अब वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। जस्ट रिफ्रेश इट, 5 6 7 8 9 10। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, आप लोग का फॉर लूप काम करता है, राइट। यानी फॉर लूप ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप। आई होप you will understand. Please like, share and subscribe. Thank you.